हेलो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इंडिया जीके की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बारे में तथा साथ साथ इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। देखिए, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ लक्षद्वीप से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ बता देता हूँ, उनको आप समझ लीजिए। देखिए, लक्षद्वीप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो लाख द्वीप होता है, यानी लाखों द्वीप होता है। ये बात आपको समझनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लक्षद्वीप का उपनाम क्या है। देखिए, लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को या किस भारत के किस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र भी कहा जाता है, तो आपको बता देना लक्षद्वीप को कहा जाता है। बात करें हम नेक्स्ट अगले पॉइंट में, तो लक्षद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है। बात करें लक्षद्वीप की राजधानी की, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। बात करें लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो मात्र एक सीट है लोकसभा की। यहाँ पे विधानसभा और राज्यसभा की कोई भी सीट नहीं है, केवल एक लोकसभा सीट है लक्षद्वीप में। ठीक है। और लक्षद्वीप में बात करें जिलों की संख्या की, तो लक्षद्वीप के अंतर्गत एक ही जिला आता है और वो खुद लक्षद्वीप ही है। ठीक है। लक्षद्वीप जिला भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। बात करता हूँ मैं कुछ नेक्स्ट अगले पॉइंटों की कि लक्षद्वीप क्या है। कि लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200-300 से किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत प्रवाल द्वीपों का एक उदाहरण है, जिसमें 12 प्रवाल द्वीप हैं, 3 प्रवाल भित्तियां हैं और जलमग्न बालू के तट भी शामिल हैं। यह अंतःसागरीय चबूतरे के चूने पर निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित है और मूंगा चट्टानों से निर्मित ये द्वीप जैव विविधता के क्या हैं, विशाल भंडार हैं। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिले हैं, उनको आप यहाँ पे समझना है। देखिए, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपको एक शब्द मिला है प्रवाल। क्या मिला है? प्रवाल मिला है। यहाँ पे इसको समझना है आपको कि प्रवाल शब्द मिला है। और एक चीज़ मिली है यहाँ पे, प्रवाल द्वीप मिले हैं। क्या मिले हैं? प्रवाल द्वीप मिले हैं। और एक शब्द मिला है यहाँ पे, प्रवाल भित्ति मिले हैं। ठीक है। इन तीन चीज़ों पे मैंने यहाँ पे आपको सर्किल किया है, इनको आपको समझना है कि प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल द्वीप क्या होते हैं और प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं। और ये शब्द और है मूंगा। ठीक है, इसको भी समझना है। देखिए, एक मूंगा जीव होता है। क्या होता है? मूंगा जीव होता है, जिसको हम प्रवाल जीव के नाम से भी जानते हैं। इसका एक अन्य नाम होता है प्रवाल। और जो ये मूंगा जीव है, ये वाला, ये मात्र 2 सेंटीमीटर का, लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है। और जो ये जीव है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। ये जीव, मान के चलो, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल है। इस खोल में ये मूंगा जीव रहता है, लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना भी कहते हैं। बात समझ गए होंगे आपको यहाँ पे। तो क्या होता है कि ये एक जीव नहीं होता, एक करोड़ों की संख्या में ये जीव होते हैं। और करोड़ों की जीव में संख्या में जब ये जीव होते हैं, तो एक धरातल की सतह कह सकते हैं हम, समुद्र की सतह होती है। और समुद्र की सतह पे जो ऊंचा हिस्सा होता है, उस जीव पर ये अपने खोल का निर्माण करते हैं। मान चलो, ये ऊंचा हिस्सा है समुद्र स्थल का। जैसे मैं आपको समझा दूं कि मान चलो, ये समुद्र का क्या है, सतह है। और सतह पे ये ऊंचा हिस्सा है। यहाँ पे एक कुछ करोड़ों की संख्या में मूंगा जीव क्या करते हैं, अपने खोल का निर्माण करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का इनका खोल होता है। ठीक है, जिसको हम चूना भी कहते हैं। अब मान चलो, ये जब जीव मर जाते हैं, तो जो दूसरा जीव होता है, इन्हीं के खोल के ऊपर क्या करता है, अपने नए दूसरे खोल का निर्माण करता है। फिर तीसरा जीव आता है, वो इसी खोल के ऊपर निर्माण करता है। इस प्रकार की लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में, यानी लाखों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये प्रक्रिया चलते चलते जब ये सतह होती है समुद्र की, तो ये जीव अपने खोलों का निर्माण करते 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 क्या होते हैं, सतह से ऊपर आ जाते हैं। जब ये सतह से ऊपर आ जाते हैं, तो उसी स्थान पे क्या होता है, मान चलो एक एरिया होता है, इस एरिया में इन्होंने अपने खोलों का निर्माण किया। लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद में ये जीव धीरे 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 अपने खोलों का निर्माण करते 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 समुद्र की सतह से ऊपर आ जाते हैं। और समुद्र की सतह के ऊपर आने के बाद में टापू जैसे दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप। जब ये झुंड के रूप में बनाते हैं, तो एक इनका निर्माण करते हैं, प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। लेकिन जब एक लाइन में ये अपने खोलों का निर्माण करते हैं, मान के चलो एक लाइन में करते चले गए, तो वो क्या आते हैं, एक दीवार के रूप में ये अपने खोलों का निर्माण करते हैं। जब चूने से बनती है, तो कठोर चट्टान के रूप में एक बहुत बड़ा एरिया घेरते हैं। और जब ये दीवार के रूप में एक लंबी लाइन में बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति दीवार, यानी प्रवाल दीवार भी बोलते हैं
प्रवाल हम किनको बोलते हैं, मूंगा जीवों का एक दूसरा ही नाम है प्रवाल, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं कोरल। क्या बोलते हैं? कोरल। ये याद रखना है, बाई चांस कभी कभी पूछ ले कि भारत के कौन से द्वीप कोरल द्वीप हैं, तो आपको बता देना लक्षद्वीप कोरल द्वीप है। भारत के कौन से द्वीप प्रवाल द्वीप है, तो आपको बता देना लक्षद्वीप है। भारत के कौन से द्वीप मूंगा द्वीप है, तो आपको बता देना लक्षद्वीप है। पॉइंट क्लियर? यहाँ तक ये समझने वाली बातें हैं, आपको याद रखने वाली बात है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक ग्रेट बैरियर रीफ, महान अवरोधक दीवार के बारे में सुना होगा। उस दीवार का निर्माण भी प्रवालों के द्वारा ही, यानी मूंगा जीवों के द्वारा किया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, और वो संसार की सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति भी है। ठीक है। एक बात और याद रखना कि इन प्रवालों में क्या होते हैं कि मछलियां, इन प्रवाल जो ये द्वीप होते हैं, इन प्रवाल द्वीपों के आसपास यानी इन प्रवालों के किनारे हम कह सकते हैं मछलियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, क्योंकि जब ये अपनी चट्टानें होती हैं, ये मूंगा होते हैं, अपने खोल का निर्माण करते हैं, तो इनके नीचे मछलियां अपने अंडे देती हैं, अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करती हैं, तो यहाँ मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और ज़्यादातर एक बात याद रखना है कि जितने भी प्रवाल द्वीप हैं, यानी प्रवालों का निवास है समुद्र के अंतर्गत, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। और ये कलरफुल होते हैं, नहीं हम ये नहीं कह सकते एक ही कलर के होते हैं, गुलाबी रंग के भी होते हैं, पीले रंग के भी होते हैं, सफ़ेद रंग के भी होते हैं, कलरफुल होते हैं। और आपने एक मूंगा रत्न के बारे में भी सुना होगा, तो वो इन्हीं चट्टानों से पाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए, ये हैं हमारे मूंगा जीवों के चट्टानें हैं, खोल्स हैं। अब ये क्या करते हैं कि देखो, एक के ऊपर एक दीवार के रूप में इसने ये बहुत 2 सेंटी बहुत छोटे छोटे खोल हैं। अभी एक दूसरे के ऊपर बनाते बनाते ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं और समुद्र की सतह से ऊपर निकल जाते हैं, तब तो ये क्या बन जाते हैं, द्वीप बन जाते हैं ऐसे झुंड के रूप में। और जब एक सर्किल के रूप में, एक दीवार के रूप में ये बनाते हैं, तब वो होती है प्रवाल भित्ति होती है। क्या होती है? वो प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रवाल द्वीप, हमारे जो लक्षद्वीप है वो क्या है, प्रवाल द्वीप है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। समझना है कि लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था। तो लक्षद्वीप का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और 1 नवंबर को ही लक्षद्वीप अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लक्षद्वीप को पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप द्वीपी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। इसको क्या कहते थे? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी, इन तीनों द्वीपों का एक समूह माना जाता था। इसका लक्षद्वीप नाम नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि किस वर्ष लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया था। तो आपको याद रखनी है कि किस वर्ष किया गया था। तो याद रखना, इन तीनों जो द्वीप हैं, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप समूह, इन तीनों द्वीप समूहों का नाम बदलकर एक ही नाम दे दिया गया, लक्षद्वीप नाम दे दिया गया इनको। और ये वर्ष थी 1973। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो मैंने अभी इसके बारे में बता दिया था आपको कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। और इन 36 द्वीपों में आपको याद रखना है कि लगभग, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 10 द्वीपों पर ही जनजीवन है। यानी हम कह सकते हैं 10 द्वीप ही क्या है, आबाद हैं। यहाँ पे 10 द्वीपों पर ही मानव जीवन पाया जाता है, बाकी के निर्जन है। ये बात आपको याद रखनी है। और इन 10 द्वीपों में से भी केवल 6 द्वीपों पर भारतीय पर्यटक यानी देशी पर्यटकों को जाने की अनुमति है, और केवल 2 द्वीपों पर कह सकते हैं हम 2 द्वीपों पर विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति है। और वो जो दो द्वीप हैं वो हैं अगाती व बंगाराम। इन दोनों द्वीपों पर ही विदेशी पर्यटक जा सकते हैं, और इन दोनों द्वीपों के अलावा किसी भी द्वीप पर विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। बात करता हूं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो है एंड्रोट। क्या है? एंड्रोट है उसका नाम, लक्षद्वीप की सबसे बड़े द्वीप का नाम, जिसका क्षेत्रफल है 4.90 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है वित्रा द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। द्वीप समूह की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बात हो रही है केवल द्वीप की। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अमीन द्वीपी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप समूह कौन सा है। तो उत्तरी द्वीप समूह है अमीन द्वीपी, सबसे उत्तर में स्थित है ये लक्षद्वीप के में। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप समूह कौन सा है। तो मिनिकॉय है। कौन सा है? मिनिकॉय है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो दूसरा द्वीप है वो है मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय।
जिसका क्षेत्रफल है 4.80 वर्ग किलोमीटर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। बात करता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कि कौन सा चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से क्या करता है, अलग करता है। तो आपको बता देना है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से क्या करता है, पृथक करता है यानी अलग करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। किससे अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। मालदीव एक देश है और उससे अलग करता है। तो आपको बता देना 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि कौन सा चैनल लक्षद्वीप के संपूर्ण द्वीपों को 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। तो 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के संपूर्ण द्वीपों को 2 भागों में बांटता है। अब देखिए मैप के माध्यम से समझ लीजिए इस बात को आप कि देखिए ये हमारा केरल का तट है, ये वाला आपको समझना है। ये केरल का तट है, भारत का दक्षिण पश्चिमी एरिया है ये, और ये केरल का तट है और केरल के तट में लक्षद्वीप है। क्या है, ये लक्षद्वीप अवस्थित है। बात समझ गए होंगे आप यहाँ पे। और ये हमारा क्या है, 8 डिग्री चैनल है। क्या है, ये 8 डिग्री चैनल है और ये मालदीव देश है और मालदीव देश की राजधानी माले। तो याद रखना ये लक्षद्वीप है और यहाँ पे ये द्वीप है आपका मिनिकॉय। ठीक है, तो इस द्वीप 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को किससे अलग कर रहा है, मालदीव से अलग कर रहा है। ये बात आपको समझनी है। 11 डिग्री चैनल है इस लक्षद्वीप को, ये 11 डिग्री चैनल यहाँ से गुजर रहा है, बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, ये गुजर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये लक्षद्वीप की जो संपूर्ण द्वीप है उनको 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। और एक है हमारा 9 डिग्री चैनल, जो 9 डिग्री चैनल यहाँ पे आ रहा है, ये वाला चैनल है 9 डिग्री चैनल। ये मिनिकॉय द्वीप को क्या कर रहा है, शेष लक्षद्वीप के द्वीपों से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये बात आपको समझ लेनी है। पॉइंट क्लियर हो गए आपके यहाँ पे। तो याद रखना है हमारा कि ये तो हो गया हमारा मिनिकॉय द्वीप। कौन सा हो गया, मिनिकॉय द्वीप, और ये हो गए लक्षद्वीप के शेष द्वीप। और यहाँ पे हमारी एक और गुजर रहा है चैनल, यहाँ पे 11 डिग्री चैनल गुजर रहा है। ये क्या कर रहा है, संपूर्ण लक्षद्वीप के द्वीपों को 2 भागों में बांट रहा है। और ये हमारा कौन सा चैनल है आपका, ये चैनल है 9 डिग्री चैनल। ये क्या कर रहा है कि इस मिनिकॉय को लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से अलग कर रहा है। और ये है 8 डिग्री चैनल, ये क्या कर रहा है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर रहा है। ये बात आपको समझ लेनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि लक्षद्वीप का सबसे विकसित द्वीप कौन सा है। तो लक्षद्वीप का सबसे विकसित द्वीप है कवारत्ती। कौन सा है, कवारत्ती। ठीक है, कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी भी है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि उजरा मस्जिद, कौन सी मस्जिद, उजरा मस्जिद के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, यानी उजरा मस्जिद कहाँ अवस्थित है। तो आपको बता देना है कवारत्ती में अवस्थित है, जो लक्षद्वीप की राजधानी है। और जो कवारत्ती है यहाँ पे कुल 52 मस्जिदें हैं। कितनी मस्जिदें हैं, 52 मस्जिदें हैं, ये बात याद रखनी है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि लक्षद्वीप में इस्लाम धर्म को लेकर आने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो याद रखना कि इस्लाम धर्म को लेकर आने वाले व्यक्ति थे अरब सूफी थे, जिनका नाम था उबैदुल्ला। ठीक है, अरब सूफी उबैदुल्ला लक्षद्वीप में इस्लाम को लेकर आए थे। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। तो पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कि भारत में सर्वाधिक नारियल कहाँ उत्पादित होता है। तो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन होता है लक्षद्वीप में। कहाँ पे होता है, लक्षद्वीप में होता है। और यहाँ के नारियलों की विशेष बात यह है कि वो समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है कि नारियलों में सर्वाधिक तेल पाया जाता है लक्षद्वीप के में। तो देखिए कि लक्षद्वीप के नारियलों में विश्व के अन्य नारियलों के मुकाबले सर्वाधिक तेल यानी 72% तेल पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है। तो आपको मैं बता देता हूँ लक्षद्वीप में। किसमें, लक्षद्वीप में सर्वाधिक है। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो कोरल द्वीप होते हैं, क्या होते हैं, कोरल द्वीप होते हैं, जो क्या होते हैं कि मूंगे की जीव के द्वारा बनाए जाते हैं। चट्टान के ऊपर एक ऊपर खोल। मैंने अभी आपको बताया था इनके बीच में क्या होती है, जगह बची हुई होती है, उनमें मछलियाँ क्या करती हैं, अपने अंडे भी देती हैं और उनके नीचे अपने निवास भी बनाती हैं, यहाँ अपने आप को सुरक्षित करती हैं। तो इन एरियो में क्या होती है, मछली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे कोरल होते हैं यानी प्रवाल द्वीपों के किनारे क्या होती है, मछलियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। जब मछलियाँ सर्वाधिक होंगी तो मछलियों को पकड़ा भी सर्वाधिक जाएगा। तो याद रखना कि यहाँ पे क्या है कि जो प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता है वो देश में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। कारण क्या है कि ये प्रवाल द्वीप है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि लक्षद्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था। तो 1854 ईस्वी में लक्षद्वीप अंग्रेजों के अधिकार में गया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
तो लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के क्या करता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। ये बात आपको याद रखनी है। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं। तो लक्षद्वीप की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक है मलयालम और एक है अंग्रेजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला जैविक यानी ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप है। ये भारत का पहला क्या है, जैविक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करें राज्य की तो सिक्किम भारत का पहला जैविक या ऑर्गेनिक राज्य है। ये बात आपको समझनी है। ये थी लक्षद्वीप से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।